हेलो, कहिए कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई का और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज हम यहाँ पर कर रहे हैं जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करा है उसका पार्ट 2। ये किसी कारण से जो वीडियो है वो बीच में कट हो गई थी, इसलिए मैंने इसका जो सेकंड पार्ट है वो बना दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिस दिन आपने ये सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, फिर आप कुछ भी जीत सकते हैं। जिस दिन आपने सही तरीका सीखने का सीख लिया, उसके बाद आप नहीं रोक सकते, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने देखा कि ये हमारे जो हैं ये हमारे आइसो क्वांट है एक्स कमोडिटी के, और ये जो आइसो क्वांट है वो हमारे वाई कमोडिटी के। वाई कमोडिटी में कितना कैपिटल का यूज होता है, वाई कमोडिटी में कितना लेबर का यूज होता है, उसी प्रकार से एक्स कमोडिटी में कितना कैपिटल का यूज होता है और कितना लेबर का यूज होता है। आपको पता कि जितना ये ओ एक्स का ओरिजिन है ये ओ वाई का ओरिजिन है। इसको क्या करेंगे, एक तरीके से हम इस डायग्राम को जब उलट कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा एजवर्थ बॉक्स। एजवर्थ बॉक्स बनाने से पहले आप देखिए, जैसे जैसे आप हायर आइसो क्वांट पर जा रहे हो वैसे वैसे आपका क्या है, एक्स कमोडिटी का आउटपुट बढ़ता जा रहा है। उसी प्रकार से जैसे जैसे आप हायर इस आइसो क्वांट पर जा रहे हो तो वाई कमोडिटी का उत्पादन क्या है, बढ़ता जा रहा है। जब आप इस डायग्राम को इसको जो है जब इस तरीके से कर दोगे, इसको इस सेकंड वाले को वाई कमोडिटी वाले को, तो एक तरीके से इसका ओरिजिन ये हो जाएगा, ओ वाई का ओरिजिन ये हो जाएगा। फिर वाई किस साइड बढ़ेगा, वाई इस साइड बढ़ेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये पहले वाई है, फिर वाई 1 ये हो जाएगा, वाई 2 हो जाएगा। चलो देखिए, आपने ये एक्स कमोडिटी का आइसो क्वांट बना लिया और यहाँ पर आपने बना लिया वाई कमोडिटी का। ये वाई कमोडिटी का है और ये एक्स का। इसके बाद हमने इसको क्या करा, इस डायग्राम को उलट दिया। इसको उलटने से जो हमें प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ हमें एजवर्थ बॉक्स। इसको हम बोलेंगे एजवर्थ बॉक्स। ये जो ओरिजिन है वो ओ एक्स का ओरिजिन है। यहाँ पर जो ये ओरिजिन इन्होंने दिखाया ये ओ एक्स का है और ये जो है ओ वाई का। उल्टने के बाद ये यहाँ पर चला गया। जहाँ पर ये टेंजेंट करते हैं, अगर हम इन पॉइंट्स को मिला दें और साथ में अगर हम इनकी कोस्ट लाइन लें, इस वीडियो को देखने से पहले आप जो फर्स्ट पार्ट है उसको ज़रूर देखिए, ताकि जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो आपका एक तरीके से जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल सके। ये आपकी आइसो कोस्ट लाइन होती है, क्योंकि जब हम आइसो क्वाड निकालते हैं तो वहाँ पर आइसो कोस्ट लाइन होती है। जिस तरीके से इंडिफरेंस कर्व निकालते हैं ना, वहाँ पर बजट लाइन होती है, या वो यूटिलिटी को दिखाते हैं। कोस्ट लाइन जो है वो एक तरीके से कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर है उसकी कोस्ट को दिखाती है। अगर हम जितने भी टेंजेंट पॉइंट है, अगर इनको हम मिला देते हैं, इन पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं, तो ये जो निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कराओ। इसको हम बोलेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट कराओ है, ये कॉन्ट्रैक्ट कराओ है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट कराओ है ये आपको बताता है कि इसके हर पॉइंट पर जो पेरेटो एफिशिएंसी है। देखो, पेरेटो एफिशिएंसी का मतलब है यहाँ पर क्या है कि जब आप दिए हुए लेबर और कैपिटल से जब आप उत्पादन करते हो, तो इसका मतलब क्या, हर पॉइंट पर जो आउटपुट निकलेगा ना, आउटपुट को आप तभी ड्रॉ कर सकते हो जब आपकी लेबर और कैपिटल यानी कि रिसोर्स और जो टेक्नोलॉजी वो गिवन होगी। उसके हर पॉइंट की मैंने बात की है, यहाँ पर ऊपर शिफ्ट नीचे शिफ्ट होने की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो इससे देखिए, इसको हमने बोला कॉन्ट्रैक्ट करो, या फिर हमने बोला कि पेरेटो एफिशिएंट एलोकेशन है। अभी बताती हूँ क्या होता है पेरेटो एफिशिएंट। पेरेटो जो है एफिशिएंट एलोकेशन है। एलोकेशन है, इसका मतलब होता है पेरेटो एफिशिएंट एलोकेशन का कि अगर आप एक को इंक्रीज करते हो ना, तो ये श्योरिटी है कि आपको दूसरे को डिक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि पेरेटो एफिशिएंसी का मतलब है कि जो इकोनॉमी है एक तरीके से वो इक्विलिब्रियम में है। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जाए कि आपने एक पिज़्ज़ा मंगवाया, और जो पिज़्ज़ा मंगवाया उसके अंदर मान लो कि हमने एक पिज़्ज़ा मंगवाया है और पिज़्ज़े में हमारे में 4 इस तरीके से 4 चीज़ें, यानी कि एक
4 पीस हैं और हम 4 हैं, यहाँ पर 4 बंदे हैं। यदि यहाँ पर कोई 5वां आएगा तो उस 5वें के लिए किसी ना किसी ने या तो आप सब थोड़ा थोड़ा दोगे उसको, या फिर क्या करोगे, एक कोई पीस छोड़ेगा वो उसके पास जब भी जाएगा। एक तरीके से यहाँ पर मार्केट सक्सेस थी। अब क्या हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं पेरेटो एफिशिएंसी, कि जिस टाइम पर डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन आपने पढ़ा ना, तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, एक तरीके से पेरेटो एफिशिएंसी होती है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होती है। तो ये जो सारे पॉइंट है, मान लिया जाए कि हमने नाम दे दिया कि ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, ये कोई सी पॉइंट है, ये कोई डी पॉइंट है। अब आपने देखा कि अगर आपने x अगर हमारा इंक्रीज करता जा रहा है, x से x1, x2, x3, तो आप देखिए पहले y यहाँ पर था, अब y क्या है, अगर इस पॉइंट पर a पर आप x का देखोगे तो x का इतना है और y का कितना है, एक तरीके से अगर दूसरी उससे देखोगे तो y का इतना, y ज़्यादा है यहाँ पर, x क्या है, कम है। तो देखो x अगर इंक्रीज करता है, x से x1, x2, x3, तो y क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। इन्हीं पॉइंट से हम निकालते हैं कि जो एक पीपीसी है। अब देखिए आप यहाँ पर, आपने यहाँ पर x कमोडिटी ली और यहाँ पर ली आपने y कमोडिटी। ओ एक्सिस पर x कमोडिटी है और y पर y कमोडिटी, यानी कि यहाँ पर जो है वो y कमोडिटी है। इस तरीके से आपने लिया। ये जब इतना है तो इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पर आपकी x इतनी है, तो y क्या है, देखो y, y1, y2, y3 ज़्यादा है ना, तो आप देखोगे कि आपका जो y3 है वो इतना है, सॉरी y कमोडिटी है वो क्या है, ज़्यादा है, x इतनी है, y इतनी है। यदि आप x को इंक्रीज करोगे तो x को इंक्रीज करने के साथ आपकी y क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। उसी प्रकार से यदि x आपने और इंक्रीज की तो y आपकी और डिक्रीज हो गई। अगर आपने x और इंक्रीज की तो y आपकी और डिक्रीज हो गई। इन पॉइंट्स को अगर हम बना लेते हैं तो ये हमारा वो ए पॉइंट को दिखाता, जो ये ऊपर दिखाया हुआ है, ये हमारे बी पॉइंट को दिखाता, ये हमारे सी को और ये डी को। अगर हम इन चारों पॉइंट्स को मिला लेते हैं तो ये हमारा ड्रॉ हो जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारा ये निकल कर आ जाएगा। तो जो पीपीसी आपने देखा कि ये कोई ए बी है, ए बी लाइन क्या है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को शो करते हैं। हमने इसको कहाँ से ड्रॉ किया है, इसको हमने ड्रॉ किया है एजवर्थ बॉक्स से। तो मैंने आपको बता दिया कि एजवर्थ बॉक्स जो है वो किस तरीके से बनाया जाएगा और किस तरीके से पीपीसी की डेरिवेशन होगी। जो पीपीसी है वो क्या है, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता है, एक्स और वाई, जिसके ऊपर जो टेक्नोलॉजी होती है और जो रिसोर्स होते हैं वो उस पॉइंट पर गिवन रहते हैं। ये माइंड मत करना कि जैसे जैसे हमारा एक्स का उत्पादन बढ़ता है लेबर और कैपिटल बढ़ती जाती है, लेकिन इस दिए हुए पॉइंट पर हर पर तो जो एक तरीके से जो आपके रिसोर्स हैं वो कांस्टेंट हैं। तो उसी चीज़ को ये दिखा रहा है कि हर जो ये पॉइंट्स हैं, ये जो पीपीसी निकल कर आया है इसके ऊपर जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे रिसोर्स हैं लेबर और कैपिटल, वो क्या है, दिए हुए हैं, यानी कि रिसोर्स जितने भी आपके पास है वो क्या है, गिवन है आपके पास। दूसरा, इसके बाद आप इससे पहले आपने देख लिया था जो फर्स्ट वीडियो थी कि जो एक तरीके से जो पीपीसी है ये इसको एजवर्थ बाउले बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। एक फ्रांसिस एजवर्थ नाम का इकोनॉमिक्स था जिन्होंने इसको दिया था। उनकी एक बुक थी द एप्लीकेशन ऑफ द मैथमेटिक्स साइकिस 1881 में। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पेरेटो ने 1906 के अंदर मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में इसको एक तरीके से पॉपुलर किया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो बाउले है उसने क्या किया, एक प्रदर्शनी लगाई और उसमें इसको और ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।